अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आई होप आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का व्लॉग मैंने इवनिंग टाइम से स्टार्ट किया है क्योंकि हम लोग बच्चों को लेके जा रहे थे वाटर पार्क और साथ हमने प्लान किया था डिनर भी बाहर से ही करेंगे क्योंकि बिलाल के बाबा जा रहे हैं अपने बिजनेस टूर के लिए। आज रात ही उनकी फ्लाइट है, वो अकेले ही जा रहे हैं, हम लोग साथ नहीं जा रहे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि बच्चों को थोड़ा स्पेशल फील करवाते हैं। ये सारा प्रोटोकॉल इसीलिए था कि बच्चे बाद में मुझे तंग ना करें। और अभी हमने बच्चों को भी नहीं बताया हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम है इस तरह लाइफ में कि इनके बाबा कहीं अकेले जा रहे हैं, वरना कभी आज तक उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा, हर जगह हमें साथ ही लेके जाते हैं। इनको आदत नहीं है हमारे बगैर कहीं जाने की और हमें भी आदत नहीं है इनके बगैर अकेले रहने की। तो मैंने इनसे यही कहा था आप चले जाना, बच्चे जब सुबह उठेंगे तो मैं उनको खुद ही बता दूंगी, मैं खुद ही उनको डील कर लूंगी। अगर वो ज्यादा ही तंग करेंगे तो बाहर ले जाऊंगी, घूम फिर के आएंगे और कुछ टॉयज वगैरह ले दूंगी तो वो बहल जाएंगे। लेकिन इनको था नहीं, मैंने तो अपने बच्चों को बताना है, मैं तो उनसे चीटिंग करके नहीं जाऊंगा। इन्होंने हमें अच्छा सा डिनर भी करवाया, बच्चों ने स्विमिंग भी कर ली, आइसक्रीम भी खा ली। और जैसे ही बच्चों को बताया है ना, सबसे ज्यादा तो रोला बिलाल ने डाल दिया। वो तो कह रहा था मम्मा मैं बाबा को उठा के पानी में फेंक दूंगा अगर ये मुझे साथ लेके ना गए। और इधर देखें मुसना भी बाबा के कंधे पे सवार होकर बैठ के छोटा सा मुंह बना लिया इसने भी कि नहीं भाई भी रो रहा है, मैं भी रोऊंगी, आप हमें साथ ही लेके जाओ। अच्छा, इनको देख के पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं भी थोड़ी सी इमोशनल होगी क्योंकि हमें बिल्कुल आदत नहीं है ऐसे अकेले रहने की। अगर ये शाम को ऑफिस से आते हुए अभी थोड़ा सा लेट हो जाए ना तो मेरा दिल नहीं लगता, मुझे सुकून नहीं आता। बच्चे भी बार बार पूछेंगे, फोन करेंगे, बाबा कहाँ रह गए हो, कब आओगे, और मेरा भी दिल नहीं लगता। तो अभी इनका जाने का सोच के मैं भी उदास हो रही थी। वैसे तो मैं बड़ी स्ट्रांग हूँ लेकिन बच्चों को रोते देख के ना मेरा भी दिल थोड़ा हो गया था। इन्होंने हमें फिर सादों दिन से केक भी ले दिया कि चलो अब तो मान जाओ, लेकिन बच्चे तो मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और जब इन्होंने मुझे देखा ना कि मैं भी उदास हो रही हूँ तो मुझे कहते चलो जी आप लोग मेरे साथ चलो। अब पहले तो मैं समझी ये मजाक ही कर रहे हैं, हमारा दिल रखने के लिए ऐसे बोल रहे हैं कि चलो बच्चे एक दफा चुप हो जाएं। लेकिन सच्ची मुच्ची इनका प्लान बन गया कि मैं अब आपको साथ ही लेके जाऊंगा। ये जल्दी से जल्दी हमें लेके पहुंचे वहां पे जो बुकिंग करते हैं ना वो बुकिंग ऑफिस में, लेकिन वो इस टाइम तक क्लोज हो चुका था। वैसे भी आज फ्राइडे है तो कोई ऑफिस खुलते हैं कोई नहीं भी खुलते। और यहाँ पे फिर इन्होंने ऑनलाइन वही प्लेन में हमारी भी टिकट्स बुक कर ली जिस प्लेन में इनकी बुकिंग थी। साथ ही आने वाली टिकट्स भी मिल गई और साथ ही जाने वाले भी मिल गए। सबसे पहले फिर हम लोग आए थे यहाँ रुकन आइला। मैंने सोचा एक हैंड कैरी ले लें क्योंकि हमारे जो बैग बुरा हशर होके पाकिस्तान से वापस आए हैं ना, सारे टूट फूट गए थे, मैंने फेंक दिए बाहर। अब कोई भी अच्छा सा बैग नहीं है, हैंड कैरीज नहीं है। मैंने सोचा चलो एक ले लेते हैं। और जिसको भी हम लोग देख रहे थे जो भी थोड़ा अच्छा लग रहा था उसकी प्राइस ही आसमान पे पहुंची हुई है। हम मुसना बिलाल एवं फ्री हो रहे थे कि हमें भी ये वाले बैग लेके दो, लेकिन बाद में जब मैंने ये वाला सेट देखा ना, ये पूरा ऑफर में था और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। लेकिन इनके बाबा मुझे कह रहे थे कि एक भी लॉक टूट के आना तो ये पूरा बैग बेकार जाएगा, तो रहने दो, अभी हम नहीं लेते। जल्दी का फैसला अच्छा नहीं होता, बाद में आके हम पूरा सेट खरीद के रख लेंगे, कोई पता नहीं चलता अचानक कभी भी कहीं निकलना पड़े तो हमें टेंशन ना हो। खैर जी, केक हमने रख दिया था फ्रिज में, मैं क्या जिंदगी रही तीनों आके वेखांगे। और एक हैंड कैरी पड़ा हुआ था, बिल्कुल सही है, ये स्टोर में रखा हुआ है मैंने, लेकिन इसके ऊपर डस्ट बहुत ज्यादा है। ये निकाल के मैं ले आई थी, इसको टली टुली फेर के हम सीधा कर लेंगे, साफ सुथरा करके इसमें कपड़े रख के ले जाएंगे। और एक बैग मेरे पास ये भी है, ये मैंने लिया था बुक स्टोर से, मकतब जरीर से। ये ऑफर में आया हुआ था, वैसे 65 का था, मुझे 25 का मिला था। तो ये मुझे बड़ा पसंद आया था। मैंने सोचा था जैसे हम बीच पे जाते हैं या बच्चे स्विमिंग पूल में जाते हैं तो इनके कपड़े टॉवल वगैरह रखने के लिए ये बैग अच्छा है, इसीलिए मैंने लेके रखा था। लेकिन देखें आज मेरे काम आ गया है। और यहाँ पे मैंने विंटर के हिसाब के कपड़े निकाल के रखे हैं क्योंकि जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना वहाँ पे ऐसा हसीन मौसम है, इतनी सर्दी है कि ये लॉन के कपड़े और ये छोटे छोटे बच्चों की जो निकर शर्ट्स है ना, ये वहाँ पे बड़ी मुश्किल है पहनी जाए। तो यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट एड का सामान भी निकाल के रख लिया, यानी कि अपना मेकअप, जिसके बगैर तो हम कहीं नहीं जा सकते। और यहाँ पे मैंने अपनी पेंसिल्स भी शॉप करके रखी हैं, इसलिए मेरे हैंड ब्लैक ब्लैक निशान लगे हुए हैं। अभी मुझे पाकिस्तान से किसी का फोन भी आ जाए ना वीडियो कॉल ईमो पे, मैं तो वो भी लिपस्टिक लगाए बगैर नहीं सुनती यार, थोड़ा अच्छा फील होता है, थोड़ा फ्रेश फ्रेश लगता है। अच्छा, ये छोटी छोटी सी चीजें मैंने अपने पास रखी हुई हैं, ये बहुत इजी है आपको कहीं भी लेके जाना। और एयरपोर्ट पे अगर आप इस तरह की छोटी पैकिंग में चीजें लेके जाए ना, तो आपने अगर हैंड कैरी में या अपने हैंड बैग में भी रखी हो वो आपसे नहीं निकलवाते। अगर आप बड़ी बड़ी बॉटल्स रखेंगे ना तो वो तो उन्होंने कहना है बस जी निकालो और इनको डस्टबिन में डाल दो। तो ये मैंने वहां से ली थी जब हम लोग गए थे ना, वो जो मैंने आपको होटल दिखाया था ना,
वहां पे ये चीजें उन्होंने हमें दी थी सर्विस में, तो ये चीजें वहां पे तो सारी यूज नहीं हुई, मैं उठा के घर ले आई थी। अभी मैं इनको यूज कर लेती हूँ और जब कभी ये खाली हो जाए बोतल में इनको रिफिल कर लेती हूँ। और ये देखें, ये मैंने छोटे छोटे पाउच लेके रखे थे, ऐसे ऑफर में आए हुए थे। एक ट्रांसपेरेंट है और दो ये पिंक और गोल्डन कलर में, इतने खूबसूरत, इतने प्यारे। इस सबसे छोटे वाले में हम रखेंगे अपने सारे कार्ड वगैरह, दूसरे में सन ग्लासेस, तीसरे में मेकअप, चौथे में बच्चों की सारी चीजें। अच्छा, इस तरह अगर हम अलग अलग पाउच बनाए ना तो बड़ा कन्वीनियंट रहता है। एक ही थैला भर लो तो सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं और कुछ भी सही टाइम पे नहीं मिलता। अच्छा, ये सारी तैयारी मैंने घर आते ही कर ली थी क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था, थोड़ी देर में ही हमने एयरपोर्ट के लिए निकलना था, तो इसीलिए सारी चीजें मैंने आते ही निकाल के रखी हैं और सारी पैकिंग कर ली है। अच्छा, आप लोग भी जब मैं पाकिस्तान गई थी ना, मुझे इतना कह रहे थे कि आपने इतने सलीके से सारी चीजें रखी हैं, इतनी अच्छी पैकिंग की है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अब तो पैकिंग मुझे रट गई है। अब तो मुझे कोई चीज ऐसे नहीं है कि भूल जाऊं और मिस कर दूं, मुझे हर चीज याद होती है कि सफर में ये चीजें हमें लाजमी चाहिए, रखनी है साथ। तो ये पैकिंग करना ना अब मेरा 10 मिनट का, चुटकियों का काम बन गया है। आपके अंदर ना कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ उनको पॉलिश किया जाता है तो आप बेहतर से बेहतरीन कर सकते हो सब कुछ। आपको पता है, मेरी पर्सनैलिटी को ग्रोम करने के लिए मेरी अम्मी, मेरी खाला और मेरी भाभी, इन 3 लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छा किरदार अदा किया है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में। इन लोगों ने मुझे लोगों में बात करने का सलीका, उठने बैठने की तमीज सिखाई, खाना बनाना, घर को मेंटेन रखना। देखिए, जिंदगी का कुछ भी पता नहीं होता। अभी शाम टाइम मैं ये सोच के बैठी हुई थी कि बिलाल के बाबा ने जाना है और मैंने पीछे बच्चों के साथ अकेले रहना है, और यही सोच रही थी कि मैंने वो टाइम कैसे गुजारना है। मैं चलो व्लॉग भी बनाऊंगी और साथ साथ अपना रूटीन भी शेयर करूंगी, लेकिन जिंदगी का कुछ भी पता नहीं होता। कभी खुशियों में और कभी दुख में आपको अचानक कहीं निकलना पड़े। आपको मुंह नहीं देखना चाहिए कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं किधर से चीजें लेके आऊं। आपको ये सलीका होना चाहिए कि बेशक गर्मी का सीजन आ रहा है या सर्दी का, मेरे पास अपने और बच्चों के कुछ कपड़े, जूते, अच्छा सा एक स्टॉक पड़ा होना चाहिए। अच्छी अच्छी हर चीज आपने अपनी संभाल के रखनी होती है कि चलो जब निकलेंगे तो ये काम आएंगी। घर में इंसान सारे गुजारा कर लेते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप घर में भी ब्रांडेड चीजें पहनो और सब कुछ अच्छे से अच्छा यूज करो और बाहर भी इससे ज्यादा करो, लेकिन हाँ, घर में हम गुजारा भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर निकलते हुए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अम्मी और खाला कहती हैं कि हमेशा घर को देख के ही नहीं औरत का सलीका पता चलता, जब वो बाहर निकलती है ना, असल में तब पता चलता है कि उसने अपने अच्छे बुरे वक्त के लिए क्या कुछ किया हुआ है, कैसे संभाला हुआ है और अपनी कितनी सेविंग रखती है कि हाँ इस टाइम पे हमें वो काम आ जाएगी। और अपने बच्चों का अपना वो किस तरह से सेटअप करके रखती है कि हमें कभी किसी टाइम भी निकलना पड़े तो किसी चीज की परेशानी ना हो। अपने हस्बैंड को मैं एकदम से टेंशन ना दे दूं कि हाँ ये चीजें हमें चाहिए, अभी के तभी ला के दो, ये इतने पैसे तो हमने लेके जाने हैं, इतना पैसा तो हमें चाहिए ही चाहिए, जहां से मर्जी अरेंज करो। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये औरत के हाथ में है कि वो किस तरह सलीके से अपनी जिंदगी अच्छी गुजार रही है और किस तरह अच्छे बुरे वक्त के लिए भी अपने आप को तैयार रखती है। देखिए, जिंदगी का सच्ची कोई नहीं पता। उस टाइम हम इतनी टेंशन में निकले थे, लेकिन मेरे पास मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, अपनी हर एक चीज अवेलेबल थी, नियर टू माई हैंड। मैंने ऐसी उठाई है, बैग में डाली और ले गई। अभी भी रात के रात इन्होंने मुझे कहा मैंने आप लोगों को लेके जाना है, बस घर आई हूं मैं, पैकिंग की और हम निकल गए हैं। मुझे ये टेंशन भी नहीं हुई कि जहां हम लोग जा रहे हैं वहां इतनी ज्यादा सर्दी है और मैं बच्चों के सर्दियों के कपड़े कहां से निकाल के रखूं, क्योंकि यहाँ तो इतनी ज्यादा गर्मी है। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ गर्मियों के कपड़े ही पहने जा रहे हैं। अभी एयरपोर्ट पे भी इनको मैं निकर शर्ट्स पहना के लाई हूँ। अच्छा, घर पे तो ये सो रहे थे, इनको गाड़ी में बैठ के पीछे मैंने रेडी किया था और माशाल्लाह एयरपोर्ट आने तक ये बिल्कुल फ्रेश हो गए थे। पता है क्या, जब सीजन शुरू होने लगता है ना, मैं उसी टाइम शॉपिंग करके रख लेती हूँ बच्चों की। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुसना के कुछ दिन पहले ही आपने ब्लॉग देखा होगा, मैं मुसना और बिलाल के कुछ सर्दियों के कपड़े भी लेके आई थी। मुझे बड़े अच्छे लगे, ऑफर भी बड़ी प्यारी थी, रीजनेबल प्राइस में थे, मैंने उठा लिए। मैंने कहा चलो काम आएंगे, आगे सर्दी आ ही रही है ना, इंशाल्लाह जिंदगी रहे, पहनना ही है ना इन लोगों ने, चलो कोई बात नहीं, पहले ही लेके रख लेते हैं, बाद में टेंशन भी नहीं होगी। और मुझे क्या पता था कि ये इनके नसीब के इसलिए लिया मैंने कि ये आ रहे हैं अबहा। अच्छा जी, हम लोग आए थे अबहा, यहाँ पे इनकी कुछ मीटिंग्स थी तो इन्होंने 2 दिन के लिए आना था। चलो जी, हम भी साथ आ गए और हमारी माशाल्लाह पैकिंग भी रातों रात हुई है। अभी यानी मामू को हमने देना है सरप्राइज, क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं पता कि हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अभी हमने रात के रात ही सारी पैकिंग की है, सोए हुए थे वो लोग, हमने उनको फिर डिस्टर्ब नहीं किया, बताया भी नहीं।
मजे की बात, इस एयरपोर्ट पे बिलाल के बाबा ने 4 से 5 साल तक जॉब की हुई है और येलो कंपनी जहां से हमने कार रेंट पे ली है, उस कंपनी में भी बिलाल के बाबा ने इसी अभा सिटी में 4 से 5 साल जॉब की थी। उसके बाद इन्होंने कंपनी दोबारा चेंज की है। तो यहाँ पे इनके इतने ज्यादा फ्रेंड्स हैं माशाल्लाह, एयरपोर्ट से निकलते ही मिलना शुरू होते हैं और वापसी तक मिलते ही रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आनी मामू को कोई पता नहीं, वो लोग सो रहे थे और हम लोगों ने बच्चों को आगे भेजा है कि चलो जी आप लोग जाओ, नॉक करो, बोलना नहीं है, बताना नहीं है कौन है। तो वो जब खोलेंगे गेट उनको सरप्राइज मिलेगा। अच्छा, यहाँ रियाद वाले लोग बड़ी अच्छी तरह मेरी बात को फील कर सकते हैं कि हम लोग जब धूप में निकलते हैं ना तो ऐसे जैसे बंदा जल गया है। और यहाँ अभा आके धूप इतनी अच्छी लग रही थी, मेरा दिल कर रहा था यहाँ बैठ के थोड़ा एंजॉय करूं। आप यकीन करें हमारी फ्लाइट 40 मिनट लेट हुई है क्योंकि नीचे विजिबिलिटी 0 थी। एयरपोर्ट पे रनवे नजर ही नहीं आ रहा था, इतनी ज्यादा यहाँ पे स्मोक थी, इतना ज्यादा ठंडा मौसम था। सुबह इतनी धुंध पड़ी हुई थी कि कोई भी फ्लाइट ना लैंड हो रही थी ना टेक ऑफ कर रही थी। हमारा प्लेन पूरे 40 मिनट पहाड़ों के ऊपर ही घूमता रहा है और जैसे ही फिर इनको ग्रीन सिग्नल मिला है ना, फिर हमारी फ्लाइट लैंड हुई थी। Stop up, yeah. Stop up. Sajid. वो इधर है मामू इधर है वो शीशे कर रहा है उन्होंने गोले मामू ने दिया, दोनों भज गए अंदर। पहले मामू ना मिलनी है तो कर ले, खैर होगी ਤੁਹਾਡੀ। ले मामू घोड़े बेच के सुता। मामू यहाँ पे हमारा बड़ा शुगर लगा जब हमने आनी मामू को बताया ना कि ये हमें कल डिनर पे लेके गए, बच्चों को स्विमिंग पूल भी लेके गए, केक भी लेके दिया, आइसक्रीम भी लेके दी और ऊपर से हमने इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया कि बेचारे हमें साथ भी ले आए। इतना हंस रहे थे सब लोग कि तुम लोगों ने सही बेचारे को लूटा है। चलें जी, अभी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।